गीता माधुर्य। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य मात्र को सही मार्ग दिखाने वाला सार्वभौम महाग्रंथ है। लोगों में इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इस दृष्टि से परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को प्रश्नोत्तर शैली में बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे गीता पढ़ने में सर्वसाधारण लोगों की रुचि पैदा हो जाए और वे इसके अर्थ को सरलता से समझ सके। नित्य पाठ करने के लिए भी यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है। श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस ऑडियो को स्वयं भी सुने और अपने मित्रों, सगे संबंधियों आदि को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। पहला अध्याय। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देना स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर जानना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी, ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? शोक दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा। भगवान ने अर्जुन को दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने पहले भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, जिससे मैं देखूं कि यहां मेरे साथ 2 हाथ करने वाले कौन हैं। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? जब युद्ध की तैयारी के बाजे बजे, तब उत्साह में भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहा। बाजे क्यों बजे? कौरव सेना के मुख्य सेनापति भीष्म जी ने जब सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के भी बाजे बजे। भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। दुर्योधन अप्रसन्न क्यों था? दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, इसको देखिए, अर्थात जिन पांडवों पर आप प्रेम स्नेह रखते हैं वे ही आपके विरोध में खड़े हैं। पांडव सेना की व्यूह रचना भी धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई है, जो आपको मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से, राजनीति से भरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं।
इससे दुर्योधन अप्रसन्न हो गया। द्रोणाचार्य चुप क्यों रहे? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए चालाकी से राजनीति की जो बातें कही, वे बातें द्रोणाचार्य को बुरी लगी। उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं इन बातों का खंडन करूं तो युद्ध के मौके पर आपस में खटपट हो जाएगी, जो उचित नहीं है। मैं इन बातों का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह चालाकी से बातचीत कर रहा है, सरलता से बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए द्रोणाचार्य चुप रहे। दुर्योधन ने ऐसी बातें कब कही और क्यों कही? दुर्योधन ने व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए ऐसी बातें कही। इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति किया है। संजय ने यह वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति क्यों किया? जब धृतराष्ट्र ने युद्ध की कथा को आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनना चाहा, तब संजय ने ये सब बातें धृतराष्ट्र से कही। धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों सुनना चाहा? 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से यह कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए, यानी रथ से गिरा दिए गए, जो संपूर्ण योद्धाओं में मुख्य और संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। ऐसे पितामह भीष्म आज सरसैया पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा और पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय व्यू रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडवों की सेना में मैं किन किन को देखूं दुर्योधन? पांडवों की इस सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो बल में भीम के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान है। इनमें युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तसौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। पांडव सेना के सूरवीरों के नाम तो तुमने बता दिए, पर अपनी सेना के सूरवीर कौन कौन है दुर्योधन? हे द्विजोत्तम, हमारी सेना में जो विशेष विशेष पुरुष हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। आप पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा इनके सिवाय और भी बहुत से सूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा की भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान योद्धाओं को दिखाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया संजय? दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती, यानी दोनों का पक्ष लेने वाले भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में असमर्थ है और निज पक्षपाती, केवल अपना ही पक्ष लेने वाले भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय करने में समर्थ है। मन में ऐसा विचार करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? उसने सभी सूरवीरों से कहा कि आप सब के सब लोग अपने अपने मोर्चे पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अपनी रक्षा की बात सुनकर भीष्म जी ने क्या किया? पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंह के समान गरज कर बड़े जोर से शंख बजाया।
भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या हुआ संजय? भीष्म जी ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, पर कौरव सेना ने इसको युद्धारंभ की घोषणा ही समझी। अतः भीष्म जी के शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख, भेरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय? कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने, पौंड्र नामक युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नामक नकुल ने, सुघोष नामक और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। फिर और किसने शंख बजाए? हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युमन, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ? पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया संजय? हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों यानी कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले सूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहां युद्ध में जो ये राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं भी देख लूं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ? तब वहां दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहृद तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। इसके सिवाय और क्या देख रहे हो अर्जुन? हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूं। इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा? हे श्री कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ? तुम विजय आदि क्यों नहीं चाहते? हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं,
वे ही ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। वे लोग कौन हैं अर्जुन? आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत से संबंधी हैं। यही लोग अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाए तो ये भले ही मुझे मार डाले, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। अरे भैया, राज्य मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्या तुम उसको भी नहीं चाहते? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार ही हैं, तुम ही पीछे क्यों हट रहे हो? महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है, इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से बचना ही चाहिए। अगर कुल का नाश हो भी जाए तो क्या होगा? कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैल जाने से क्या होता है? अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से क्या होता है? स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर पैदा होने से क्या होता है? वह वर्ण संकर कुल घातियों यानी कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है, तथा पिंड और पानी यानी श्राद्ध तर्पण न मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का क्या होता है? हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो, तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हुए? यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दे, तो वह मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या क्या किया संजय? संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। दूसरा अध्याय। रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय? संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे, पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तेरे में यह कायरता कहां से आ गई? यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः
हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूं, मैं तो मारने से डरता हूं। हे अरिसुदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य है, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूं। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनकी खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़े ही मिलेगी। फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो? हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारें? जब तुम निर्णय नहीं कर सकते तो फिर तुमने क्या उपाय सोचा? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा छात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं और आपके ही शरण हूं। आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहें, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहां का धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा संजय? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई की सी बड़ी बड़ी बातें बघारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते भगवान? मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है, और अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। इस बात को कैसे समझा जाए? अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहधारियों को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती है, यह तो ठीक है, पर अनुकूल प्रतिकूल सुखदाई दुखदाई पदार्थ सामने आ जाए तब क्या करे भगवान? हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय जड़ पदार्थ हैं वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव कर लेता है।
वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? सत्य की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। वह सत्य अविनाशी क्या है भगवान, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है? उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। असत क्या है भगवान? इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीर के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। युद्ध में तो मरना मारना ही होता है, इसलिए अगर शरीर को मरने मारने वाला माने तो जो इस अविनाशी शरीर को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? यह शरीरी न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है। यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ऐसा जानने से क्या होगा? हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अवयव जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो फिर मरता कौन है भगवान? अरे भैया, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीर पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा। नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीरी को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं? यह शरीरी काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता। यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता है। इसलिए इस देह को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस शरीर को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। हे महाबाहो, अगर तू इस शरीरी को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीरी को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, यह तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? तो फिर शोक क्यों होता है भगवान? न जानने से। जानना कैसे हो? वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए इस शरीरी को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। तो फिर वह कैसा है? हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही
अवध्य है, ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे जो पाप का भय लग रहा है वह कैसे दूर हो? अपने धर्म, छात्र धर्म को देखकर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। भोगों का मिलना कोई सुख नहीं है, प्रत्युत वह तो महान दुखों का कारण है। वास्तविक सुख वही है जो दुखों से रहित हो। दुख से रहित सुख यही है कि स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिल जाए। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है वे ही वास्तव में सुखी और भाग्यशाली हैं। ऐसे आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो? अगर तू ऐसे धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे क्षात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा तथा तेरे को कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। अब कीर्ति से क्या होगा? अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय, सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। मरने मात्र से अपकीर्ति नहीं होती, क्योंकि मरना तो हर एक का होता ही है। अपकीर्ति तो अपने कर्तव्य से च्युत होने से ही होती है। और क्या होगा भगवान? जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा और वे महारथी लोग तेरे को मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। क्या मैं यह सह नहीं सकता भगवान? नहीं, तू सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा? और अगर मैं युद्ध करूं तो? युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समबुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवान? इस समबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है। अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। पहला, इस समबुद्धि से युक्त हुआ तू संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। दूसरा, इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। तीसरा, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। और चौथा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका यानी एक परमात्म प्राप्ति की निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। परंतु जिनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहु शाखाओं वाली होती है। उनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता? जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों की
प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं। वे बेसमझ मनुष्य इस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए भगवान? वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होगा? जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का, भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है? हां, कर्म योग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं, अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों? कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर कर्म करूं कैसे? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग में स्थित होकर कर्म ना करूं तो इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्म फल के गुलाम हैं। कर्म फल की इच्छा वाले कृपण हैं, तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया है? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तेरे को सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से, मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तेरे को योग की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है? भैया, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है।
वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो जाता है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा जो निश्चय किया था वह अब सिद्ध हो गया है। वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान? जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ, इन 6 अंगों को समेटकर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों में समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है भगवान? इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि यानी सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है? हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाए। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपके परायण न होने से क्या होगा? मेरे परायण न होने से भोगों का चिंतन होगा। विषयों के चिंतन से क्या होगा? मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से क्या होगा? उन भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। कामना पैदा होने से क्या होगा? कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा? क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूढ़ता छा जाएगी। मूढ़ता छा जाने से क्या होगा? मैं साधक हूं तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा? बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ के बैठने की बात तो आपने बता दी, अब यह बताइए कि वह चलता कैसे है। भैया, उसका चलना क्रिया रूप से नहीं, भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है? उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती? जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना न होने से, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी है यानी भोगी है, उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है? कारण यह है
कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। तो फिर बुद्धि स्थिर किसकी होती है? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में है, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसे संयमी मनुष्यों में क्या अंतर है? साधारण मनुष्यों की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांति यानी परमात्म तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंतकाल में भी अहंता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण यानी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 3 अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं हुआ? नहीं। जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है।
आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से होती है, और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है? हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म योग यानी निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान? नहीं, यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। मैं कर्म करूं ही क्यों? अरे भैया, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी कर्तव्य कर्मों के सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ न करें तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ यानी कर्तव्य पालन निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता।
क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं भगवान? हाँ, बन सकता है। तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है? हाँ, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह यानी दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। वह लोक संग्रह कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। जैसे आपने परमात्म प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? हाँ, मेरा ही उदाहरण लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूं। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? हाँ पार्थ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या लाभ होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हाँ अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुषों को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। अज्ञानी और ज्ञानी, इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। जितनी जिम्मेवारी आप पर है उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है? नहीं, ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म न करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृति जन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित न करे। पर मैं तो विचलित हो जाता हूं भगवान, क्या करूं? तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते, उनका क्या होता है? जो मेरे इस मत में
दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। आपके मत के अनुसार न चलने से उनका पतन क्यों होता है? ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है। इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्यों के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कामना को ही तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को वैरी समझ। यह महापापी काम क्या करता है? जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही यह काम यानी कामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य बैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा वह काम रहता कहाँ है? वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्यों के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाए भगवान? शरीर से इंद्रियां पर है, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। इस तरह काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। काम कर्ता में रहता है, इसलिए कर्ता का पदार्थों आदि में खिंचाव होता है। अहम में एक तो प्रकृति का अंश यानी जड़ अंश है और एक परमात्मा का अंश यानी चेतन अंश है। प्रकृति का अंश स्वाभाविक ही प्रकृति की तरफ और परमात्मा का अंश स्वाभाविक ही परमात्मा की तरफ सजातीयता होने से खिंचता है। अतः अहम के जड़ अंश में काम रहता है और चेतन अंश में तत्व जिज्ञासा, प्रेम पिपासा आदि रहती है। अभी आपने जिस कर्म योग में काम यानी कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्म योग की क्या परंपरा है? भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह हे परंतप, परंपरा से चलते आए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तेरे से कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है।
अर्जुन बोले, परंतु भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म यानी अवतार तो अभी हुआ है। अतः मैं यह कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, यह बात मेरे इसी जन्म की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया, उन सब बातों को मैं जानता हूं, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को भी नहीं जानता। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। इस तरह बार बार जन्म लेने से क्या आप बंधते नहीं? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूं। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है। आपको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रमाण भी है? हां, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वे किस भाव से आपके आश्रित होते हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूं। मेरे इस बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। आप अपने शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए वे मेरे को छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं, अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे ही आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना करता हूं, परंतु मैं यह सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तव्य और फलेच्छा रहित होकर ही करता हूं, इसलिए वे कर्म मेरे को बांधते नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार मेरे को तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बंधते नहीं। जैसे भगवान फलेच्छा रहित होकर कर्म करते हैं, ऐसे ही हमें भी फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना है। इस प्रकार जानकर जो कर्म करता है वह कर्मों से नहीं बंधता। इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या? हां, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं, वह कर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूं, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहन यानी गहरा होता है।
कर्म और अकर्म के तत्वों को जानना क्या है? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है, बुद्धिमान है। वह बुद्धिमानी क्या है? जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, उसको ज्ञानी जन भी बुद्धिमान कहते हैं, अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी है। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है? वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से और उनके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो शरीर और अंतःकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। अगर कोई साधक प्रवृत्ति पारायण हो तो वह भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। वह यज्ञ कितने प्रकार का होता है भगवान? पहला, जिसमें संपूर्ण करण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा, जिसमें संपूर्ण पदार्थ, क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाती है, वह भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। तीसरा, जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। चौथा, जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है। पांचवा, जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। छठा, प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। सातवां, लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। आठवां, अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना तपो यज्ञ है। नौवां, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। 10वां, सत्शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। 11वां, पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। 12वां, नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों में ही रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधकों की संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए यह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता। फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य यानी कर्मों से होने वाले जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे परंतप, उन सब कर्मजन्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। वह ज्ञान कैसे प्राप्त करे? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदर पूर्वक
तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर, तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। उनके दिए हुए ज्ञान से क्या होगा? हे अर्जुन, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा तथा उस ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मेरे में देखेगा, अर्थात सब जगह एक परमात्म तत्व का ही अनुभव करेगा। इस ज्ञान की क्या और भी कोई महिमा है? हाँ, अगर तू सब पापियों से भी अत्यंत पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। जैसे नौका से समुद्र तरने पर समुद्र तो रहता ही है, ऐसे ही पापों से तरने पर पाप तो रहते ही होंगे। नहीं अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों यानी पापों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। उसी ज्ञान को कर्म योग के द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान अन्य साधकों को किस प्रकार प्राप्त होता है? इंद्रियों को वश में करने वाले साधन परायण और श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा क्या है? जो खुद तो जानता नहीं और दूसरों पर श्रद्धा करता नहीं, दूसरों की बात मानता नहीं तथा जिसके भीतर में संशय पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्य के लिए न यह लोक सुखदायी होता है और न परलोक ही। संशय के नष्ट होने पर क्या होता है? हे धनंजय, जिसने समता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान यानी कर्म तत्व के ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की अर्थात सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। अतः इन दोनों साधनों में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ है, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है भगवान? हे महाबाहो, जो किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता वह कर्म योगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित होने से वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों श्रेष्ठ हैं, तो क्या दोनों की फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं है? बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी स्थिति होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो सांख्य योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों का फल एक ही होता है तो फिर कर्म योग श्रेष्ठ कैसे है? हे महाबाहो, कर्म योग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना यानी समरूप स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु मननशील कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम होकर शीघ्र ही समरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह कर्म योग से ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? इंद्रियों को जीतने वाला
निर्मल अंतःकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है? सत असत के तत्व को जानकर सत में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, जाता, सोता, श्वास लेता, बोलता, मल मूत्र का त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही है ऐसा समझता है और मैं यानी स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या? हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है, अतः वह भी जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से, कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान, भक्ति योगी तो आप में समर्पण के उद्देश्य से कर्म करता है, अतः वह लिप्त नहीं होता, परंतु कर्म योगी किस उद्देश्य से कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता? कर्म योगी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के साथ ममता न करके और फलासक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। अतः कर्म योगी कर्म फल की इच्छा का त्याग करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योगी के द्वारा कर्म किस प्रकार होते हैं भगवान? शरीर, इंद्रियां और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को 9 द्वारों वाले शरीर में छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सांख्य योगी तो न कर्म करता है और न कर्म करवाता है, पर परमात्मा तो करवाते होंगे। परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी से कर्म करवाते हैं और न कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं, परंतु मनुष्य अपने अपने आदत के अनुसार ही कर्म करते हैं और अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। फिर कर्म फल के साथ संबंध अपने आप हो जाता है। वे परमात्मा किसी के कर्तापन आदि की रचना नहीं करते, पर प्राणियों के कर्म फल को तो ग्रहण करते ही होंगे। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ होने से वे जीव मोहित हो जाते हैं, अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं, जिससे वे जन्मते मरते रहते हैं। तो क्या सभी जीव इसी तरह अपने को कर्ता भोक्ता मानकर मोहित होते रहते हैं? नहीं, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह सूर्य की तरह ज्ञान उनको कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित करके परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनको परमात्मा का अनुभव करा देता है। उस परमात्मा तत्व का अनुभव और किसको होता है? जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहे हैं, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन महापुरुषों का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है? वे तत्वज्ञ महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं, न कि खान पान आदि व्यवहार से उनके साथ एकता करते हैं। समदर्शी होने से क्या होता है? जिनका मन सर्वथा साम्यावस्था में अर्थात परमात्म तत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने यहीं जीते जी संसार को जीत लिया है, अर्थात वे संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे समरूप ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ऐसी साम्यावस्था में स्थित होने का उपाय क्या है? व्यवहार में प्रिय अप्रिय अर्थात
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर भी जो हर्ष और शोक नहीं करता, वह मोह रहित, स्थिर बुद्धि वाला और ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। यह स्थिति किस क्रम से प्राप्त होती है भगवान? जो बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं करता, वह पहले अपने आप में स्थित सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वह परमात्मा के साथ एक होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों की आसक्ति से कैसे बचे? हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जितने भी भोग या सुख हैं, वे सभी दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले यानी आने जाने वाले हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। उन भोगों में रमण न करने वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही सुखी है, वही योगी है और वही नर अर्थात बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है? काम क्रोध का वेग उत्पन्न न होने से उसको परमात्म तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्म तत्व में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को और कौन प्राप्त होते हैं? जिनके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में है, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रति है, जिनके मन की सब दुविधाएं मिट गई है और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म के को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वाले के क्या लक्षण होते हैं? वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी और मरने के बाद निर्वाण ब्रह्म की ही प्राप्त होता है। यह निर्वाण ब्रह्म किसी दूसरे साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है क्या? हाँ, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़कर अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके, नेत्रों की दृष्टि को भवों के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को अर्थात रेचक पूरक को समान करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा वह इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्ष परायण साधक सदा मुक्त ही है। और भी दूसरा कोई सुगम साधन है जिससे सब सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाए? हाँ, भक्ति योग है, जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का परम सुहृद यानी स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता, उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है।